आज की सुबह मेरे लिए है कुछ ख़ास क्योंकि ये कोई आम सुबह नहीं। आज मैं जाने वाला हूँ भूटान की राजधानी थिम्पू में। अब तक ये जो भी आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं भूटान के फुनशिलिंग के एरिया में घूम रहा था, जहाँ पर आप फ्री में घूम सकते हैं बिना 1200 रुपये पे करे। लेकिन अगर आपको फुनशिलिंग के अलावा कोई और कहीं और एरिया में जाना है भूटान के लिए, तो उसके आपको पे करने पड़ेंगे SDF सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी, जो कि है 1200 रुपये, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में आप वही सब कुछ देखने वाले हैं कि पूरा अंदर तक घूमने के लिए भूटान में मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ी। और मेरा जैसे ख़ास दोस्त तेंजिन, जिसने मेरी हेल्प करी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, और मैं भूटान की राजधानी थिम्पू मैं फुनशिलिंग से कैसे गया और मैंने कितने पैसे खर्च करे, तो वही सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 5:16। जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मुझे टाइम से उठने की आदत है, और आज की एक्साइटमेंट भी कुछ अलग है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ भूटान की राजधानी थिम्पू में। मैं भी जहाँ ठहरा हूँ, यह हनुमान जी के मंदिर के पास धर्मशाला है। आप जयगांव में किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी आपको यहाँ का एड्रेस दे देगा और आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। मैं यहाँ मात्र 100 रुपये में रुका हुआ हूँ। घूमते घूमते मैं तलाश कर रहा हूँ किसी नाश्ते की दुकान की। बड़े नाश्ते में क्या है? नाश्ता तो अभी 7:30 बजे तक तैयार होगा ना, तो होता नहीं। क्या बनाते हो? और क्या खाएंगे? पूरी खाएंगे, पूरी बना देंगे। रोटी बनेगी, रोटी में नाश्ते में ही होते हैं। नहीं, वैसे लोग क्या खाते हैं ज़्यादातर? सादा रोटी है। अच्छा। आप क्या खाएंगे? नहीं, मैं तो बस वही खाता जो आप बनाते। ऐसा कोई मेरी चॉइस नहीं है। अच्छा, अभी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम रखते हैं। कल तक तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, आज मौसम काफ़ी अच्छा है और आज का ही प्लान बना लिया भूटान के अंदर जाने का पूरा। और यार दिक्कत तो है मेरे मेमोरी कार्ड की, क्योंकि अब मेरा पूरा मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और पूरी मेमोरी फुल हो चुकी है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई दुकान यहाँ पर दिखे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिससे मैं मेमोरी कार्ड ख़रीदूँ। एटलीस्ट 64 GB का तो होना चाहिए, जिससे कि पूरा काम चल जाए और अच्छे से सारे ब्लॉग्स बन जाए। तो देखते हैं कोई दुकान है आसपास। यार भैया के रेट्स मुझे कुछ पचे नहीं। पचे क्या यार, मेरे लिए तो महंगा ही है। 32 GB भैया दे रहे हैं 700 का, और 64 GB दे रहे हैं 1200 का मेमोरी कार्ड। अब ये सैमसंग इस पे लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि ओरिजिनल है या नहीं है, बट सो आई स्किप। मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदा और मैं किसी और दुकान के लिए चल पड़ा। अभी 9:05 हो रहे हैं। मैंने जब पता करा था इंडिया भूटान बॉर्डर का गेट कितने बजे खुलता है, तो उन्होंने बोला कि 9 बजे खुल जाता है। मतलब भूटान का जो टाइम है इंडिया से आधा घंटा फास्ट है। अगर हमारे 8:30 सुबह के, तो उनके 9, तो अभी इंडिया के 9:05 हो रहे हैं। इसका मतलब भूटान का तो 9:30 बज गया, और मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ। और यहाँ तक कि मेरा भी मेमोरी कार्ड सॉर्ट नहीं हुआ है, और मुझे अभी ATM से पैसे भी निकालने हैं। अगर आप देखो ट्रैवल कर रहे हो, आप भी भूटान आना चाह रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम देख के चलना। और तो और मुझे अभी इमिग्रेशन में भी टाइम लगने वाला है, और उसका मुझे कोई आइडिया नहीं कितना टाइम लगे। चलो, होप फॉर द बेस्ट। मैं किसी और शॉप पर गया तो मुझे इन्होंने सिम्ट्रॉनिक्स का मेमोरी कार्ड दिखाया 64 GB, और इन्होंने इसका प्राइस मुझे 750 बताया। तो फाइनली डील हो गई 650, 650 रुपये की, 64 GB की। दैट्स गुड, चलो ले लेते हैं। एक ATM ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, उसमें कैश नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले ATM की ओर। फाइनली दूसरे ATM से पैसे निकल गए हैं। ऑल सेट टू गो इनसाइड इंडिया भूटान बॉर्डर गेट। तो जी आ गए हैं इंडिया भूटान कॉरिडोर पर। सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं वो है अंदर जाने का रास्ता, और ये है एग्ज़िट होने का रास्ता। तो यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं और ये पूरा आपका इधर से जयगांव की तरफ पहुँचते हैं।
गाँव फुनशिलिंग इमिग्रेशन ऑफिस पर, और आप यहाँ देख सकते हैं सामने ट्रैवलर्स हैं, वो समझना चाह रहे हैं पैटर्न को कि क्या क्या नए रूल्स भूटान को घूमने के लिए लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इमिग्रेशन ऑफिसर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको एसडीएफ फीस देनी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका ज़रूरी है, गाइड चार्ज देने पड़ेंगे और 3 स्टार होटल कंपलसरी है। तो ये सारे जो नए रूल्स बने हुए हैं लोगों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं सामने दो ट्रैवल आपस में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा नाराज़ भी हैं कि ये अलग अलग तरह के चार्जेस हमारे ऊपर क्यों लग रहे हैं भूटान को घूमने के लिए, पहले तो कुछ ऐसा नहीं था, इसलिए काफ़ी लोग बैकआउट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है, मैं यहाँ टेंजन का एज अ पर्सनल गेस्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और काफ़ी पुराने अच्छे दोस्त हैं। तो अब मैं इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अब भूटान में मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, ये कैसे पूरा मैं लेआउट बना रहा हूँ टेंजन के साथ अपने पूरे ट्रैवल का। तो अभी हमें टेंजन के ऑफिस में, और टेंजन कंसेंट लेटर बना रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटीज़ एंड माई ट्रैवल आइटनरी प्लान। कंसर्न लेटर बनाने के बाद अब हम दोनों इमिग्रेशन ऑफिस आ गए हैं और यहाँ बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू तेंजन जो कि अपना ऑफिस का काम छोड़ छाड़ के मेरे इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ में हेल्प कर रहा है। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं और मेरे पास वैलिड परमिट मुझे मिल गया है भूटान को पूरा घूमने का। जैसे फुनशिलिंग है वो आप फुनशिलिंग ऐसे ही घूम सकते हो। अगर आपको पूरा परमिट चाहिए तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू पे आल्सो फॉर दैट। तो ये मेरे ख़ास मित्र हैं मेरे साथ, तो ये बताएंगे कि अगर आप भूटान आना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, तो ये आपको बताना चाहेंगे। ये भूटानीज़ ही हैं, सो प्लीज़ प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भूटान में आना चाहते हो तो भूटान में रहना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पासपोर्ट और यू कैन और आप वोटर आईडी भी लेके आ सकते हैं, मगर ये तो मैंडेटरी है। एंड सेकंड ऑफ ऑल आपको गाइड भी लेना, इट्स मैंडेटरी, आपको गाइड भी लेना चाहिए। आपको गाइड इधर से मिलेगा। गाइड के चार्जेस कितने बता देंगे ज़रा? गाइड का चार्जेस तो 1500 रुपये। 1500 बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं वैसे। हाँ, हाँ। ओके। तो SDF है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी। तो ये फ़ीस क्या है, ये SDF फीस, और ये कितनी है? SDF फीस तो 1200 पर नाइट, तो 1200 पर नाइट। आपको एक रात भूटान में बिताना है तो आपका 1200 पर डे देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। मैंडेटरी। ओके। एंड थर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया? ट्रैवल इंश्योरेंस है, 13 ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये तो इसका 2 नाइट्स 3 डेज़ का 250 हो गए। एंड मैंडेटरी इज़ द 3-स्टार होटल। 3 स्टार होटल ही मैंडेटरी है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ये भूटान का गवर्नमेंट ने दे डोंट लाइक, they want to give the best for our travelers, yeah. Okay. Your best, they want to give the best for the travelers and have them enjoy. So ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फीस है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको कुछ पता? ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी इट इज़ बिकॉज टू इसका बारे में तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम भी ये तो ये ऐसे 1200 अगर देखें तो ये चार्ज जो कर रहे हैं, तो ये बेसिक विजन क्या है चार्ज करने का 1200? बिकॉज लो वॉल्यूम हाई वैल्यू। या हाँ ठीक है, मतलब लोग कमाएं लेकिन वैल्यूज़ ज़्यादा मिले। एग्जैक्टली। पहले तो ये पेंडेमिक से पहले बॉर्डर्स ओपन थे, आराम से इंडियंस यहाँ पर आ सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, बट जब से पेंडेमिक ख़त्म हुआ है ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। तो अब जो जो सर ने बताया, हमारे ख़ास मित्र ने बताया, तो
ये बिल्कुल मैंडेटरी है। और मुझे सबसे पहले यहाँ से थिम्पू जाना है। सो थिम्पू जाने के लिए ऑप्शन है टैक्सी का 1000 रुपये है जो कि है, और अगर बस से जाना चाहते हैं तो शायद 400 से 500 रुपये है थिम्पू का ना। और प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस स्टॉप वहीं पर है आगे। तो मैं प्रेफर करूँगा बस से, क्योंकि बस से ज़्यादा मज़े आने वाला है। और हाँ, क्योंकि और भी ट्रैवलर्स मिल जाएंगे ना उसमें बात करने के लिए, उनसे बात कर सकते हैं। बस में अगर कार से जाएंगे तो लाइक यू हैव टू जस्ट सिट इनसाइड एंड थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। तो बस प्रेफर करते हैं। बाकी मैं जाके दिखाऊंगा। तो थिम्पू जाना है पहले, थिम्पू जाके फिर आपको आगे बताऊंगा आगे क्या क्या करता हूँ। तो लेट्स गो। इस समय 12:32 हो चुके हैं, पूरा सारा प्रोसेस वगैरह क्लियर करने में। और यहाँ से जो सफ़र होगा वो 5 घंटे का सफ़र होगा। कम दिस इट्स सेम। ओके, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ थिम्पू जाने के लिए। आप सामने सारा चार्ट देख सकते हैं बसेस का। पिलिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब फंक्शलिंग से बांगडू है। इधर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है पिलिंग टू टीफू, टीफू का मतलब थिम्पू। अब लास्ट की 2 बसें बची हुई हैं, एक है 1:30 बजे की और दूसरी 2:30 बजे की। मैं सिलेक्ट करता हूँ 1:30 बजे की। हाउ मच इट कॉस्ट? 475. 475। ओके फाइन। माई वोटर ID कार्ड एवरीवेयर नेसेसरी। नॉर्मली आप बस टिकट काउंटर पे आएंगे और आपको बस की टिकट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं प्लीज़ कीप इट सेफ। हर जगह आपसे पूछा जाएगा। मेरी टिकट मुझे बस की इशू हो गई और मेरा सीट नंबर है 18। तो चलो चलते हैं बस की ओर। सो मैं ही पहला पैसेंजर हूँ। अभी 12:40 हो रहे हैं और 1:30 बजे बस डिपार्ट करेगी। सबसे आखिरी मेरी सीट है, बहुत उछल उछल के जाना पड़ेगा। सो बैग यहाँ पर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भूटान है। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका बैग नहीं छुएगा। और यहाँ तक कि हमारे ख़ास मित्र भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग 1 हफ़्ते के लिए अपनी कार जो है खुली छोड़ जाते हैं, लेकिन कोई टच नहीं करता है ना। अच्छी बात है, काश सारे कंट्रीज़ ऐसी बन जाएं। और अब लंच टाइम भी हो ही रहा है, तो सोच रहे हैं भाई लगे हाथ तो खाना खा के चलें यहाँ से। तो ये पास में एक रेस्टोरेंट है, SP रेस्टोरेंट, चलो चलते हैं इसके अंदर। अब सुनो, जैसे कि 1:30 बजे बस निकलेगी और मुझे ध्यान ही नहीं है, 12:47 मेरी घड़ी में हो रहा है। इसका मतलब भूटान के 1:13। अगर आप भूटान में है या कहीं भी किसी कंट्री में, सबसे पहले अपना टाइम जोन सेट करो प्लीज़, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं इसे टेंजन से डिस्कस कर रहा था कि सामने वॉल का कैलेंडर कितना अच्छा लग रहा है किंग और क्वीन का, के बच्चों के साथ। तो यहाँ के ऑनर ने मुझे एक कैलेंडर दे दिया कि आप ले जाओ। तो फाइनली हमारा खाना टेबल पर आ चुका है। चलो जी, शुरू करते हैं।